हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट कोटेशंस को देखेंगे। ऑथेलो के ऊपर हैमलेट एंड मैकबेथ के कोट्स हम पढ़ चुके हैं। ये वीडियोस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे। और आज हम लोग ऑथेलो की प्रैक्टिस करेंगे, जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं, लाइन्स हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स में हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपकी टीजीटी, पीजीटी एंड जीएसई तीनों के ही पर्पज़ से आपका ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो क्योंकि कोटेशंस तो आपके पूछे ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद हम किंग लियर को भी डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हम के कोटेशंस हम कवर कर लेंगे। फिर देन हम और भी जो शेक्सपियर और ऑथर्स के वर्क्स हैं उनके भी लाइंस को डिस्कस करेंगे। ओके, होप सो क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए। चलिए चलते अपनी क्लास की ओर। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट कोटेशन इज आई एम नॉट व्हाट आई एम। तो ये लाइन कौन कह रहा है? ये यागो की लाइन है। यागो कहता है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की लाइन है। एक्ट वाइज हमने दे दिया है तो आपको पता रहेगा कि किस एक्ट में कौन सा सीन है। ये इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये लाइन किस एक्ट से है या सीन से है और किसने कहा है। तो ये कोट आपकी कौन कह रहा है? ये हमारा यागो की लाइन है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की लाइन है। क्या मीन्स है? आई एम नॉट व्हाट आई एम। मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। यागो खुद ही कहता है, क्योंकि वो तो सही में पूरे प्ले में जैसा है वैसा होता ही नहीं है। वैसा जैसा अपना आपको शो कर रहा है ऑथेलो के सामने और उसके पीछे वो पूरा विलेन वही रहता है। तो वो खुद ही कह रहा है अपने आप को कि मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ ही नहीं। तो लाइन आपकी यागो का दोहरा चरित्र है, उसको पूरी तरह से उजागर करती है। और बाहर से तो ईमानदारी दिखाता है लेकिन अंदर से षड्यंत्रकारी रहता है। ये लाइन आपकी यागो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में कहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा। नेक्स्ट कोट पे आते हैं। बट विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डॉस टू पेक एट आई एम नॉट व्हाट आई एम। तो ये भी आपकी यागो द्वारा ही कही गई लाइन है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की लाइन है। तो इसका मीन्स क्या है? यागो कहता है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में यागो कह रहा है, अगर मैं अपना दिल खुले में दिखाऊं तो मूर्ख लोग उसे नोच डालेंगे, इसलिए मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। ये वहीं से आपका है। तो यागो कहता है कि वह कभी अपने सच्चे भाव प्रकट नहीं करेगा। वो कभी जो उसके अंदर है वो कभी सामने नहीं प्रकट करेगा, दिखाएगा। वह लोगों को धोखा देकर अपने स्वार्थ पूरे करता है। वो सामने तो वो अच्छा बना है लेकिन वो अपने स्वार्थ को पीछे से पूरा करता है। ये उसकी चालाकी और उसके पाखंड सेल्फ इंटरेस्ट को दिखाता है। ओके, तो ये भी आपकी लाइन यागो द्वारा कही गई है। नेक्स्ट कोट पे आते हैं। इवन नाउ वेरी नाउ एन ओल्ड ब्लैक ram इज टपिंग योर व्हाइट ईव। तो ये भी यागो द्वारा कही गई है लाइन, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। ओके, यागो द्वारा एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में कही गई है। ब्रेवेंसियो से कही है, जो डेस्डिमोना का फादर है। उससे कह रहा है कि यहाँ पर जो यागो है वो ब्रेवेंसियो को उकसाने की कोशिश कर रहा है। जब ऑथेलो और डेस्डिमोना शादी कर लेते हैं तो यहाँ पर आकर कहता है वो इस तरह की यहाँ पर अपमानजनक और नस्लवादी भाषा का यूज करके कि ब्रेवेंसियो को उकसाने की कोशिश करता है। पर कह रहा है कि अभी अभी एक बूढ़ा काला ओल्ड ब्लैक रैम, बूढ़ा काला मेढ़ा कह ले, हमारी सफ़ेद भेड़, व्हाइट ईव क्या हो गई? भेड़, सफ़ेद भीड़ के साथ मतलब कि ये भी जाकर शादी कर लिया, जो इस तरह करके भाग गए। तो ये करके ब्रेवेंसियो से ये लाइन आपकी कहता है, जाकर इस अपमानजनक नस्लवादी भाषा का यूज़ करता है यागो इस रूप से। ओथेलो को मूर काला और डेस्डिमोना का सफ़ेद के विवाह को अश्लील और घृणित दिखाता है कि गलत है। इस तरह ब्रेवेंसियो के यहाँ पर उकसा रहा है। ये लाइन कह के लाइन आपकी यागो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में कहता है ब्रेवेंसियो से। ओके, नेक्स्ट हमारा कोट है। शी विस्ड शी हैड नॉट हर्ड इट येट शी विस्ड दैट हेवन हैड मेड हर सच अ मैन। तो ये लाइन जो है आपकी ऑथेलो कह रहा है, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की लाइन है। ओके, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की लाइन है आपकी, ऑथेलो द्वारा कही गई है। क्या कह रहा है? ऑथेलो जो है अपनी शादी का बचाव कर रहा है। कहता है कि डिमोना की अपनी जिंदगी की जो उसकी कहानियां हैं, ये उसकी इमोशनल टकराव को यहाँ पर दिखाता है। उसकी बहादुरी से उसकी ओर आकर्षित होती है। इस तरह करके ब्रेवेंसियो और सीनेट वगैरह के सामने बताता है अपनी शादी का बचाव कर रहा है। दैट हेवन हैड मेड हर सच अ मैन, चाहती थी डेस्डिमोना की काश भगवान उसको भी पुरुष ही बनाता। उस तरह की स्थिति को समझ सकती, अभी काश पुरुष होती तो मैं भी उस स्थिति को, मानसिक स्थिति को समझ पाती। तो इस तरह करके वो काश मैं ना सुनती,
इस तरह करके यहाँ पर डेस्टिमोना की बात बता रहा है कि वो भगा के नहीं ले गया, ज़बरदस्ती नहीं उसने शादी की है। डेस्टिमोना ने अपनी मर्जी से शादी की है, उसके खतरों का जो उसने सामना किया, ये सब किया, उससे प्रभावित होकर उसने शादी की है। तो वेनिस के सीनेट और ब्रेवेंसियो के सामने अपने यहाँ पर डेस्टिमोना से अपनी शादी का यहाँ पर बचाव कर रहा है। तो ये लाइन आपकी ओथेलो द्वारा एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में कही गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट। माई नोबल फादर आई डू perceives here a divided duty to you. I am bound for life and education, my life and education both, to learn me how to respect you. You are the lord of duty. I am hitherto your daughter. तो ये लाइन भी आपकी जो है, ये लाइन आपकी डेस्टिमोना ने कही है। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की लाइन है ये आपकी। डेस्टिमोना जो है ये कह रही है, माई नोबल फादर आई डू परसीव्स हियर अ ड्यूटी, अ डिवाइडेड ड्यूटी। मेरे ऑनरेबल फादर, मेरे नोबल फादर, मेरे सम्मानित पिता, ये मेरा कर्तव्य जो है वो बढ़ गया है। डिवाइडेड ड्यूटी, मेरे कर्तव्य बढ़ गया है। टू यू आई एम बाउंड फॉर लाइफ एंड एजुकेशन। मेरे प्यारे सम्मानित पिता, मेरा कर्तव्य बढ़ गया है। माई लाइफ एंड एजुकेशन बोथ, टू लर्न मी हाउ टू रिस्पेक्ट यू। मैं जन्म और शिक्षा के कारण मैं आपकी ऋणी हूँ, लेकिन यू आर द लॉर्ड ऑफ ड्यूटी। आई एम हिदरटू योर डॉटर। लेकिन अब क्या है, अब मेरा पहला कर्तव्य मेरे पति के प्रति है। तो ये यहाँ पर कह के ये डेस्टिमोना कह रही है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। डेस्टिमोना जो है अत्यंत शालीनता से बताती है कि विवाह के बाद पत्नी का यहाँ पहला धर्म पति होता है। तो इस तरह करके अपने पिता से कहती है, मैं आपकी ऋणी हूँ, आपके जन्म, आपकी शिक्षा आपने मुझे दी, मैं दो तरफ से बट गई हूँ। एक तरफ पति के लिए पत्नी की ड्यूटी है, एक तरफ पिता के लिए पुत्री की ड्यूटी है। तो मैं डिवाइड हो गई हूँ दो तरफ से। तो इस तरह के उसका संघर्ष अपना दिखा रही है, अपना आंतरिक संघर्ष है उसको दिखा रही है। यहाँ पर डेस्टिमोना को आदर्श पत्नी के रूप में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये डेस्टिमोना एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में कह रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट कोट पे आएंगे। Our bodies are our guardians, to the witches our wills are gardeners. ओके, तो ये आपका एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की लाइन है, यागो द्वारा कही गई है। ये यागो कहता है हमारा शरीर एक बागीचा है और हमारी इच्छाएं जो है उसका माली है। तो यागो जो है ये रोड्रिगो से कहता है ये लाइन, जब डेस्टिमोना से शादी कर लेता है और रोड्रिगो चाहता था, वो उससे शादी करना चाहता था। तो यागो का ऐसा उसको समझा कर कहता है कि हमारी शरीर एक बागीचा है और इसमें इच्छाएं जो है उसका माली है। तो यागो ऐसे करके रोड्रिगो को समझा, तुम अभी भी अपनी इच्छा को ये ना समझो कि खत्म हो गई इच्छा, तुम्हारी अभी इच्छा भी पूरी हो सकती है। तो हमारी इच्छा तो उसका माली है, तो हम उसको तो फिर से ही अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह करके उसको मैनिपुलेट करता है पूरा। तो ये लाइन आपकी यागो द्वारा एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में कही गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट। आई सा ओथेलोज विशेज इन हिज माइंड एंड टू हिज ऑनर्स एंड हिज वैलियंट पार्ट डिड आई माई सोल एंड फॉर्चून्स कॉन्सिक्रेट डेस्टिमोना। तो ये जो लाइन है वो डेस्टिमोना द्वारा कही गई है। कॉन्स्क्रीट, अच्छा यहाँ कॉन्स्क्रीट तक है, ये डेस्टिमोना द्वारा कही गई है ये लाइन। ओके, डेस्टिमोना ने कही है, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की लाइन है ये आपकी। तो क्या कह रही है डेस्टिमोना, मैंने ओथेलो का चेहरा उसके मन में देखा और एंड टू हिज ऑनर्स एंड हिज वैलियंट पार्ट्स डिड आई माई सोल एंड फॉर्चून्स कॉन्सिक्रेट। तो मैंने ओथेलो का चेहरा उसके मन में देखा और उसकी वीरता व सम्मान से अपने जीवन को जोड़ दिया। ये इसका कहने का मतलब कि मीन्स है। तो डेस्टिमोना कहती है कि उसने ओथेलो को बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके चरित्र और वीरता से यहाँ प्रेम किया है। जो उसके वीरता है, उसका चरित्र है, उससे उसने प्रेम किया है, ना कि उसके बाहरी रूप को देखकर। तो एक्ट फर्स्ट में, एक्ट सीन थर्ड में ये आपकी डेस्टिमोना द्वारा कही गई लाइन है। ओके, चलिए नेक्स्ट कोट पे आएंगे। पुट मनी इन द पर्स, ये लाइन आपकी यागो द्वारा कही गई है। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में कही है, यागो ने कही है ये लाइन आपकी, यागो द्वारा कही गई। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में पुट मनी इन द पर्स, अपने पर्स में पैसा डालो। तो यागो बार बार रोड्रिगो को यह कहकर धोखा देता है कि पैसा ही सब कुछ है। रोड्रिगो को यहाँ पर उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाता रहता है, मैनिपुलेट कर रहा है। तो यागो को बार बार कहता है कि पैसा ही सब कुछ है। यागो के स्वार्थी और उसके जो मैनिपुलेटिंग नेचर है को दिखाता है। ओके, तो ये पुट मनी इन द पर्स यागो को कहता रहता है कि अपने पर्स, अपने स्वार्थ को देखो, अपने मतलब ये कहकर धोखा देता है कि अपने कि पैसा ही सब कुछ है, ऐसा करके। ओके, तो ये लाइन यागो द्वारा
कही जाती है प्ले में। नेक्स्ट कोट है, इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम्स सच काम्स मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वेकेंड डेथ। ओके, तो ये ओथेलो द्वारा एक्ट 2 सीन फर्स्ट में कही है, ओथेलो ने कही है इस लाइन को। तो मीन्स क्या है, यदि हर तूफान के बाद ऐसा सुख मिले तो हवाएं मृत्यु तक चलती रहें। तो ये मीन्स क्या है कहने का, यह ओथेलो के प्रेम की तीव्रता को दिखा रहा है। यहाँ पर वह डेस्डेमोना के साथ मिलन को जीवन की सर्वोच्च शांति मानता है इस तरह करके। और तूफान के बाद ऐसा सुख मिले, जब शादी हो जाती है तो हवाएं मृत्यु तक चलती रहेंगी, इस तरह तो हवाएं चलती रहे मृत्यु तक। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर है कि ओथेलो की प्रेम की यहाँ पर तीव्रता को दिखाया जा रहा है और डेस्डेमोना के साथ मिलन को, डेस्डेमोना के साथ जो उसकी शादी हो गई उसके सब सेटल हो गया कि मिलन को जीवन की सर्वोच्च शांति मानता है। अगर कहीं बहुत तूफानी रात के बाद अगर सुख शांति मिलती है अगर, तो जो हवाएं हैं वो इस तरह तो मृत्यु तक चलती रहें, इस तरह ही मतलब ये तूफान आते रहें इस तरह। तो वो जो उनकी शादी हो गई सब सेटल हो गया उसके विषय में कह रहा है ओथेलो। तो एक्ट 2 सीन फर्स्ट में कहा है ओथेलो ने। ओके, चलिए नेक्स्ट कोट पे आएंगे। ही टेक्स हर बाय द पाम ए वेल सेड विस्पर विद एज लिटिल अ वेब एज दिस विल आई इंस्नेयर एज ग्रेट अ फ्लाई एज कैसियो। तो ये यागो द्वारा कहा गया है, एक्ट 2 सीन फर्स्ट में कहा गया है। क्या है मतलब कि इतने छोटे जाल से भी मैं कैसियो जैसे बड़े शिकार को फंसा लूंगा। ही टेक्स हर बाय द पाम बाय वेल सेड विस्पर। यहाँ पर जो यागो फुसफुसाते हुए क्या कह रहा है कि इतने छोटे जाल से भी मैं कैसियो जैसे बड़े शिकार को फंसा लूंगा। मीन्स क्या है, यागो बताता है कि वह मामूली संकेतों से भी लोगों को बर्बाद कर सकता है। मीन्स यहाँ पर उसकी जो अंदर षड्यंत्रकारी चलती रहती है उसी का एक उदाहरण दे रहा है। एक्ट सेकंड 2 सीन फर्स्ट का है, कैसियो को भी अपने बड़े से शिकार में फंसा लूंगा, इस तरह कहकर अपने छोटे से जाल में उसको फंसा लूंगा। यागो बताता है कि वह मामूली संकेतों से भी लोगों को यहाँ बर्बाद कर सकता है, इस तरह कह के कहीं छोटा से भी कुछ उसको क्लू मिल जाए तो बर्बाद कर देगा। और यागो का ही इतना खतरनाक आपको कहीं पर भी नहीं दिखा है। आपको जो विलेन है इसका कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है शेक्सपियर ने, क्योंकि इतना खतरनाक आपका ये विलेन दिखाया गया है इसमें। इसी ने ही पूरा बर्बाद कर दिया है और इसी की सारी षड्यंत्रकारी रहती है और जो कि प्ले को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, इसकी थीम को, इसका कैरेक्टर। तो यहाँ पर वही कहता है इतने छोटे जाल में ही मैं कैसे जैसे भी बड़े शिकार को फंसा लूंगा। तो ये कहकर एक्ट 2 सीन फर्स्ट में ये आपका यागो कहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। Reputation, reputation, reputation. Oh, I have lost my reputation. I have lost the immortal part of myself, and what remains is bestial. तो ये आपकी कैसियो के द्वारा कही गई है। एक्ट 2 सीन थर्ड की लाइन है आपकी। उसकी प्रतिष्ठा रहती है, उसके लिए कह रहा है कि वो उसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, रेपुटेशन को खो दिया है। आई हैव लॉस्ट इमॉर्टल पार्ट है मेरी लाइफ का, एंड व्हाट रिमेन्स इज बेस्टियल। कैसियो के लिए प्रतिष्ठा जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। तो यहाँ पर कैसियो का कहना है कि उसकी प्रतिष्ठा जो है जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। यहाँ पर सब यागो द्वारा किया हुआ होता है। तो सारा जो षड्यंत्र होता है, सब चीज़ प्लॉट होता है, प्लॉट उसी के रचा हुआ होता है। तो यहीं पे उसकी प्रतिष्ठा पर आती है कैसियो की। तो यहाँ पर ये लाइन आपकी कैसियो एक्ट 2 सीन 3 में कहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट कोट है हमारी। सो विल आई टर्न हर वर्च्यू इनटू पिच एंड आउट ऑफ हर ओन गुडनेस मेक द नेट दैट स्नैल इमेज देम ऑल। तो ये लाइन आपकी यागो द्वारा कही गई है, एक्ट 2 सीन 3 में कही है। तो मीन्स क्या है, मैं उसकी पवित्रता को ही जाल बनाकर उस सबको फंसा दूंगा। ठीक है, सो विल आई टर्न हर वर्च्यू इनटू पिच, मैं उसकी पवित्रता को ही पिच बनाकर, एंड आउट ऑफ हर ओन गुडनेस मेक द नेट, जो उसकी जितनी भी अच्छाई है उसको मैं नेट जाल बनाकर, दैट शैल इमनेस देम ऑल, उसकी गुडनेस, उसकी पवित्रता, वर्च्यू को ही जाल बनाकर उस सबको बनाकर सबको फंसा दूंगा। यागो द्वारा जो उसकी षड्यंत्रकारिता है ये दिखा रही है कैसे वो षड्यंत्र करता है। एक्ट 2 सीन थर्ड की लाइन है, यागो डेस्डेमोना की अच्छाई को यहाँ पर एक हथियार बनाता है। तो यह एविल एक्सप्लॉटिंग गुडनेस का उदाहरण है। ओके, तो ये यागो यहाँ पर डेस्डेमोना की अच्छाई को हथियार बनाता है। तो ये आपकी लाइन यागो की है, एक्ट 2 सीन 3 की है। नेक्स्ट है, रेपुटेशन इज एन आइडियल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन
ऑफ्ट गॉट विदाउट मेरिट एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग। तो इयागो द्वारा कही गई है, एक्ट 2 सीन 3 में कही है, एक्ट जरूर याद रखिएगा। एक्ट 2 सीन 3 की लाइन है, इयागो द्वारा कही गई है। रेपुटेशन इज एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन। जो प्रतिष्ठा वो झूठी चीज है, ऑफ्ट गॉट विदाउट मेरिट एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग। प्रतिष्ठा जो झूठी चीज है कह रहा है, प्रतिष्ठा जो झूठी चीज है अक्सर बिना योग्यता मिलती है और बिना दोष खो जाती है। कोई मेरिट के आपको मिल जाती है, आपको ये रेपुटेशन जो है दिखा रहा है, प्रतिष्ठा जो है वो बिना कोई रेपुटेशन मेरिट के आपको मिल जाती है और बिना कोई डिजर्विंग किए वो खो भी जाती है। तो बिना कोई दोष के वो खो भी जाती है। कौन कह रहा है? ये इयागो द्वारा कही गई है। चलिए नेक्स्ट कोटेशन पे आते हैं। ओ बीवेयर माय लॉर्ड of jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on। तो लाइन आपकी इयागो द्वारा कही गई है, एक्ट 3 सीन 3 की लाइन है ये, जो कि आपकी इयागो जो है अथेलो के मन में ईर्ष्या को जगाने की कोशिश करता है। ओ बीवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, ईर्ष्या से सावधान रहिए। इट इज़ द ग्रीन आइड, ये एक ग्रीन आइड हरा आँखों वाला मॉन्स्टर है, दैत्य है। विच डथ मार्क द मीट इट फीड्स ऑन, सब कुछ आपका ख़राब कर देगा। तो इयागो यहाँ पर क्या करता है? ईर्ष्या को जगाकर अथेलो को यहाँ पर नष्ट करता है। तो यहाँ पर कह तो ऐसा रहा है कि ईर्ष्या में मत पड़िए, जेलसी मत लाइए, लेकिन वो जो है अंदर से तो वही करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके अंदर उकसा रहा है उसको। तो उससे कह रहा है ईर्ष्या से सावधान रहिए। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये फ्रेज याद रखिए, इससे आपको कीवर्ड से याद रहेगा कि आपके इयागो को द्वारा कही गई है ये लाइन। ओके, एक्ट 3 सीन 3 में। तो ईर्ष्या से यहाँ पर सावधान होने के लिए कह रहा है, बट वो तो चाह ही रहा है कि उसके अंदर ईर्ष्या जलन जागे ताकि उसका काम बन पाए आगे जो सोच रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट कोटेशन पे आएंगे। ओ नाउ फॉर एवर फेयरवेल द ट्रैंक्विल माइंड फेयरवेल कंटेंट। तो ये आपकी अथेलो द्वारा कही गई है, एक्ट 3 सीन 3 की लाइन है। तो क्या कह रहा है इसमें अथेलो? ओ नाउ फॉर एवर फेयरवेल द ट्रैंक्विल माइंड फेयरवेल कंटेंट। अब मेरा शांत मन सदा के लिए विदा हो गया। तो ये एक्ट 3 सीन 3 में आपका अथेलो द्वारा कहा गया है। क्या कह रहा है कि अब मेरा जो मन, शांत मन जो है वो सदा के लिए विदा हो गया। अथेलो मानसिक रूप से यहाँ पर टूटने लगता है। अब मीन्स क्या कहने का है यहाँ पर? अथेलो की स्पीच दिखाती है कि यहाँ पर वो अब मानसिक रूप से टूटने लगा है। यहीं से उसका क्या होता है? ट्रेजिक फ्लश शुरू हो जाता है। इयागो खूब उसको मैनिपुलेट कर लेता है डेस्टिमोना के लिए, तो अभी विश्वास दिला देता है कि नहीं, डेस्टिमोना बेवफाई कर रही है। तो इस तरह करके वो ये लाइन आपकी एक्ट 3 सीन 3 में अथेलो द्वारा कही है। यहाँ पर उसके मानसिक रूप से टूटने का जो कि इंडिकेट कर रहा है, संकेत दिखाता है। ओके, तो अथेलो की कही गई लाइन है ये। नेक्स्ट कोट पे आएंगे। एक्सीलेंट रेच प्रेडिक्शन कैच माई सोल बट आई डू लव दी एंड व्हेन आई लव दी नॉट क्योस इज़ कम अगेन। तो ये लाइन आपके अथेलो के द्वारा कही गई है, एक्ट 3 सीन 3 की लाइन है। इस लाइन से आपको अथेलो का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। तो इसमें क्या कह रहा है? एक्सीलेंट रेच, अथेलो डेस्टिमोना को एक साथ एडमायर भी कर रहा है और डाउट भी करता है। एक्सीलेंट रेच का क्या हो गया? मीन्स एक्सीलेंट वंडरफुल कह दिया, एंड रेच आपका कह दिया अनफॉर्चुनेट वोमेन। तो यहाँ पर एडमायर भी कर रहा है और डाउट भी करता है। तो क्या कह रहा है? एक्सीलेंट रेच प्रेडिक्शन कैच माई सोल बट आई डू लव दी। तो यहाँ पर क्या मीन्स क्या है? अथेलो कहता है कि मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाए अगर मैं तुमसे प्यार ना करता हूँ, मेरी जो आत्मा है वो मर जाए, मैं मर जाऊँ अगर मैं तुमसे प्यार ना करता हूँ। इससे पता चलता है कि उसका प्यार बहुत इंटेंस और इमोशनल है। एंड फिर क्या कह रहा है? एंड व्हेन आई लव दी नॉट क्योस इज कम अगेन। तो फिर आगे कह रहा है कि अथेलो के लिए जो डेस्टिमोना का प्यार है, पीस और स्टेबिलिटी है, अगर वो प्यार जो है उसका वो खत्म हो गया तो उसकी ज़िंदगी में क्योस, कंप्लीट डिसऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है। ओके, ये लाइन जो है अथेलो के ट्रेजिक फ्लॉ को शो करती है और यहीं से उसकी एक जेलसी का बेस भी बनता है। डाउट और अपना प्यार दोनों ही साथ में दिखा रहा है, लव और लॉस ऑफ लव, क्योस, लव भी दिख रहा है, लव ऑफ लॉस भी दिख रहा है, क्योस भी दिख रहा है। यही आइडिया आगे चलकर ट्रेजिडी क्रिएट कर देता है। ओके, तो ये हो गया आपकी अथेलो ने कही है एक्ट 3 सीन 3 में। चलिए नेक्स्ट कोट पे आएंगे। शी डिड डिसीव हर फादर मैरिंग यू। तो ये लाइन आपकी एक्ट 3 सीन 3 में इयागो के द्वारा कही गई है। क्या कह रहा है?
जिसने पिता को धोखा दिया वह पति को भी दे सकती है। तो ये तो अपना वो काम कर ही रहा है फूट डालने के दोनों के बीच में। तो ये फॉल्स लॉजिक दिखाता है कि अपना बताता है उसके ऊपर, जो अपने पिता को धोखा देकर के तुमसे शादी कर सकती तो तुमको भी धोखा देकर किसी के साथ रह सकती है। तो इस तरह करके यहाँ पर ये इयागो कहता है ओथेलो से। ओके, शक का बीज यहाँ पर बोता है ओथेलो के मन में। यागो द्वारा शी डिड शेव हर फादर मैरिंग यू। यागो कहता है एक्ट 3 सीन 3 में। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट अ ईयर और टू शोज अस अ मैन, दे आर ऑल बट स्टमक्स and we all but food, they eat us hungrily and when they are full they belch us। तो ये एमेलिया की लाइन है। एक्ट 3 सीन 4 का है ये आपका। एमेलिया ने कहा है, क्या कहा है यहाँ पे, क्या कह रही है, पुरुष स्वार्थी होते हैं, ज़रूरत पूरी होते ही वो स्त्रियों को छोड़ देते हैं। मीन्स क्या है कि वो एक स्टमक होते हैं एंड वी ऑल फूड, हमको खाना समझते हैं, उनका पेट भर गया तो भूख खत्म हो शांत हो गई तो हम लोग को छोड़ देते हैं। एमेलिया कहती है कि पुरुष जो है सब स्वार्थी होते हैं, ज़रूरत पूरी होते ही स्त्रियों को छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या कर रही है एमेलिया, जो है समाज की स्त्री की स्थिति पर कठोर यहाँ पर एक टिप्पणी करती है। ओके, तो एमेलिया की लाइन है, कही गई है एक्ट 3 सीन 4 में। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है, हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड अ कॉकोल्ड टू मेक हिम मोनार्क, आई शुड वेंचर परगेटरी फॉर इट। एमलिया, एमलिया की लाइन है, ये भी एक्ट 4 सीन 3 की लाइन है। इसमें क्या कह रही है एमलिया, देखते हैं। हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड अ कॉकोल्ड टू मेक हिम अ मोनार्क। इसमें क्या करिए, यदि स्त्री का को सम्मान मिले तो वह पति को धोखा क्यों दे। अब वो वहाँ पर जस्टिफाई करती है, मतलब है कि एमेलिया कह रही है कि अगर स्त्रियों को सम्मान दिया जाए, स्त्रियों को भी समझा जाए, सम्मान मिले तो वो अपने पति को क्यों धोखा दे। वह स्त्री की प्राकृतिक इच्छाओं और समानता की यहाँ पर वकालत कर रही है। ओके, तो ये भी लाइन आपकी स्त्रियों के पक्ष में कह रही है कि स्त्रियों को मान सम्मान और उन इच्छाओं की और समानता उनको भी मिले तो वो यहाँ को धोखा क्यों दे। इस तरह करके एमलिया की लाइन है ये आपकी एक्ट 4 सीन 3 में। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है, येट आई विल नॉट शेड हर ब्लड नॉर स्कैर that whiter skin of hers than snow and smooth as monumental alabaster। तो ये लाइन आपकी ओथेलो के द्वारा कही गई है। एक्ट 5 सीन 2 में कह रहा है अथेलो क्या कह रहा है, येट आई विल नॉट शेड हर ब्लड, मैं यद्यपि उसका खून नहीं बहाऊंगा, ना ही उसके नॉर स्केयर डैट वाइटर स्किन ऑफ हॉर्स दैन स्नो, और ना ही उसके बर्फ से अधिक उजली और पवित्र त्वचा पर कोई जो है दाग लगाएगा। एंड स्मूथ एज मोनोमेंटल अलाबास्टर, जो कि संगमरमर की मूर्ति, अलाबास्टर क्या हो गया, संगमरमर की मूर्ति की तरह कोमल और सुंदर है। तो यहाँ पर उसे लगता है कि उसके साथ क्रूरता नहीं बल्कि न्याय कर रहा है। अथेरो है, ऐसा दिखा रहा है कि उसको लग रहा है वो एक जज के जैसे, मॉरल जज के जैसे, उसके साथ क्रूरता नहीं बल्कि अपना न्याय कर रहा है, जबकि वास्तव में वह एक निर्दोष स्त्री का विनाश करने जा रहा होता है। वो सोई हुई रहती है डेस्डेमोना, तो जाता है उसको देखता है इसको मारने के पहले, तो इस तरह कहता है कि वो जज करके दिखा रहा है मॉरल जज के जैसे कि मैं उसका एक भी डेस्डेमोना का खून नहीं बहाऊंगा और ना ही उसको बर्फ से अधिक उजली तो पवित्र जो उसकी स्किन है उस पर कोई दाग लगेगा, जो कि संगमरमर की मूर्ति की तरह कोमल है। इस तरह वो करके दिखा रहा है कि बहुत ही एक क्रूरता से नहीं बल्कि एक न्याय कर रहा है, मॉरलिटी से न्याय कर रहा है, जबकि वो तो एक निर्दोष स्त्री का यहाँ पर निर्दोष स्त्री को मारने जा रहा होता है। इस तरह अथेलो कहता है एक्ट 5 सीन 2 में। चलिए नेक्स्ट कोट है, लुक ऑन द ट्रेजिक लोडिंग ऑफ दिस बेड, दिस इज़ दाई वर्क। तो ये लाइन आपकी जो है लोडोविको ने कही है एक्ट 5 सीन 2 में। इस बिस्तर पर पड़े दुखद दृश्य को देखो, यह तुम्हारा किया हुआ है। यहाँ लोडोविको जब यह पूरे नाटक की ट्रेजिक कंक्लूजन को दर्शा रहा है। लोडोविको कहता है अथेलो से कि डेस्डेमोना पड़ी हुई है उसको मारने के बाद, तो अथेलो से कहता है इसको देखो, ये सब किया तुम्हारा ही किया गया है। तो यहाँ पर ट्रेजिक कंक्लूजन को दिखाते हैं लास्ट में, लोडोविको कह रहा है आपके एक्ट 5 सीन 2 में। ओके, नेक्स्ट कोट पे आएंगे, let heaven and men and devils, let them all cry shame against me, yet I will speak।
तो ये एमिलिया के द्वारा कहा गया है। एक्ट 5 सीन 2 में कहा गया है, एमिलिया कह रही है इस लाइन को, चाहे सब मुझे दोस्त दे मैं सच बोलूँगी। ये एक्ट 5 सीन 2 में कह रही एमिलिया कि चाहे सब लोग मुझे दोस्त दे तो मैं सत्य बोलूँगी। सारी इंसिडेंट हो जाता है, एमिलिया आके बताती है कि उसी ने हैंकी को चुरा के रखा था। तो ये लाइन कहती है उस समय कि चाहे सब मुझे दोस्त दे, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को कहती है चाहे सब मुझे दोस्त दे, लेकिन मैं इस बात को सामने रखूँगी, सत्य को बताऊँगी। तो ये एमिलिया के द्वारा कही गई एक्ट 5 सीन 2 में लाइन है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। चलिए नेक्स्ट कोड है आई किस्ड दी और आई किल्ड दी, नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस। तो यह अथेलो के द्वारा एक्ट 5 सीन 2 में कही गई लाइन है। मैंने तुम्हें मारने से पहले चूमा था, नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस। अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा कि मैं अपने ही प्राण त्याग दूँ ताकि एक जो किस के साथ ही मेरी मृत्यु हो जाए। तो ये लाइन आपकी अथेलो कह रहा है। अरे यहाँ पर अथेलो के गहरे जो पश्चाताप है, पछतावा है और आत्मग्लानि को ये दिखा रही है ये आपकी लाइन। वो अपने किए को अपराध मानकर स्वयं को यहाँ पर दंड देता है, पछतावा रहता है उसके पास, और किस है या उनका प्रेम के प्रति का दिखाते और मृत्यु उसके अपराध का जो है परिणाम हो जाता है दिखाते हैं। यानी प्रेम और विनाश का एक साथ मिलन है। जब डेस्टिमोना को मार देता है तो उसको बड़ा पछतावा होता है और उसने उसको मारने के पहले उसको किस करता है, चूमा था, और अब उसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा कि अब मैं उसी किस के साथ अब मैं भी अपने प्राण त्याग दूं। तो यहाँ पर अपनी उसको गलती का पछतावा था और आत्महत्या करने के पहले इस तरह वो लास्ट में ये लाइन कहता है। ओके, तो ये अथेलो द्वारा एक्ट 5 सीन 2 में कही गई लाइन है। ओके, तो ये हमारे कुछ थे इम्पॉर्टेंट कोट्स अथेलो के। होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आए हुए होंगे। होप सो आपको क्लास हेल्पफुल रही होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। नेक्स्ट आपका हम किंग लेयर पर कोर्स लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।